Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to read about a story of Major Dhyan Chand. So let us start and go ahead. तो ये है कहानी है ध्यानचंद के ऊपर, मेजर ध्यानचंद के ऊपर. चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में. Saturday, 15 August 1936. It was the day of the hockey finals during the Olympic event held in Berlin, Germany. Germany has defeated several teams to enter the finals against the Indian team. They were the hosts of the Olympics and they were sure of their victory. Perhaps that was the reason why their ruler had himself come to watch the match. तो 15 अगस्त था उस दिन और शनिवार था. 1936 साल था. तो उस दिन हॉकी के लास्ट मतलब हॉकी का आखिरी दिन था कि हाँ हॉकी ख़त्म होने वाला था. फाइनल्स थे वो कहाँ ये पहला ओलंपिक था जो कि शुरू हुआ था कहाँ पे, जर्मनी पे और बर्लिन पर. पहला ओलंपिक वहीं पर हुआ था. जर्मनी ने बहुत ढेर सारी कंट्रीज़, बहुत ढेर सारी टीमों को हराया था और अपनी जगह फाइनल्स में बना ली थी. और अब वो भारत के साथ खेलने जा रही थी आखिरी मैच, फाइनल आखिरी मैच. और जर्मनी को विश्वास था कि वो जीतेगी. इसी वजह से जो उनके रूलर थे, हिटलर जो थे, वो भी उस मैच को देखने आए थे. All day before it had rained heavily, the entire field had become waterlogged. But 15 August being the last day of game, it was not possible to postpone the match any further. The Indian team was a little under pressure as they had lost to Germany in the practice match and they were not very comfortable with the wet ground. So उस दिन 15 तारीख को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी. 15 तारीख से पहले 14 तारीख को बहुत बारिश हुई थी, जिससे कि जो ग्राउंड था जहाँ पर उन्हें खेलना था, उस जगह पे यहाँ पे खेलना था, वो पूरा भीग गया था. बहुत वाटर लॉग मतलब पूरा पानी से भरा हुआ था, पूरा पानी से. पर 15 तारीख आखिरी तारीख थी क्योंकि उसके बाद तो क्योंकि ख़त्म होने 15 तारीख लास्ट आखिरी दिन के बाद नहीं खुला था. जब जो हमें दे दिया था कि हाँ ये लास्ट डेट है, ये आखिरी दिन है, इसके बाद कुछ नहीं होगा, तो वही आखिरी तारीख थी 15 अगस्त, क्योंकि इसके बाद ख़त्म हो जाना था. तो इसलिए उन्होंने इसको आगे नहीं खिसका, 16 तारीख नहीं करी. तो भारत जो था वो थोड़ा उनको था कि वो डर रहे थे क्योंकि वो प्रैक्टिस जो मैचेस होते हैं, प्रैक्टिस के जो खेल होते हैं कि हाँ ऐसे से खेलना है, ऐसे से करना है, वो हार चुकी थी. तो उन्हें लगा कि वो हार ना जाए इसलिए. और वो उस समय अच्छा महसूस भी नहीं कर रही थी क्योंकि पूरा भीगा ग्राउंड था, पूरा पानी भरा हुआ था. About 40,000 people had gathered in the hockey stadium to cheer जर्मनी अगेंस्ट इंडिया. 40,000 लोग आए थे सिर्फ जर्मनी को, कि जर्मनी ही जीते और भारत हार जाए. द महाराजा ऑफ बड़ोदरा स्टेट, द प्रिंस ऑफ भोपाल एंड अ फ्यू अदर इंडियंस हैड आल्सो कम टू सपोर्ट द इंडियन टीम. पर बहुत ऐसे थे जो भारत से आए थे. महाराज से, बड़ोदरा से और भोपाल से प्रिंस राजकुमार आए थे और थोड़ा बहुत और आए थे जो चाहते थे कि भारत ही जीते. The match started exactly at 11 a.m. The Germany team had adopted a novel strategy of using the Indian technique of short distance passes against the Indian team itself. They had resorted to a very aggressive play. The Indian team was offering an equally strong resistance. No team could make a goal during the first half hour. During the 32nd minutes, Roop Singh scored the first goal, hitting the ball toward the goal post from a difficult angle. तो मैच जो था, जो खेल था, वो 11 बजे स्टार्ट हो गया सुबह के. जर्मनी ने सोचा था, जर्मनी जो थी वो खेल रही थी अलग तकनीक बनाकर. उसने कहा था कि ऐसे से खेलना है, ऐसे से खेल रही थी वो अलग तकनीक बनाकर. क्या तकनीक थी वो? जैसे भारतीय जो थे कि हाँ पहले हॉकी से इसको देना है, फिर दूसरे से उसको देना है, छोटे छोटे डिस्टेंस पे अपने लोग लगा रखे थे कि को भारत ना जीत पाए. तो अभी तक आधे घंटे तक, पहला आधा घंटे में कोई नहीं खेल पाया था, किसी ने गोल नहीं किया. किसी ने पहला नहीं कि वो पार कर देते हैं खेलते खेलते, वो होता है आपका, होता है ग्राउंड टाइप का, होता है टाइप का
तो लक्ष्य उन्होंने साध कभी तो कोई लक्ष्य साध नहीं पाया था। 32 सेकंड बाद क्या हुआ कि एक लक्ष्य साधा गया, जो कि हमारे ही टीम ने किया, भारत ही ने किया। वो थे रूप सिंह। बहुत ही मुश्किल तरीके से था, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अलग अलग तरीके से करा, तब जाकर वो गोल हुआ, तब जाकर लक्ष्य पूरा हुआ। In the second half of the match, the Indian team found a firm footing. The entire team played as one and made 3 more goals against Germany. 2 of them were made by captain of the Indian team, Dhyan Chand. However, the German players were also trying their level best to win. They too succeeded in making 1 goal. आधे घंटे बाद क्या हुआ कि हाँ, अब भारत स्टेबल हो चुका था कि हाँ, भारत अब था कि हाँ वो कर ले जाएगा, ऐसा हो गया था। तो पूरा भारतीय टीम ने पूरा इतने सारे लोग उसमें से एक सब एकजुट हो गए थे और एक दूसरे की मदद करते करते खेल रहे थे। तो भारत ने फिर 3 गोल करे आधे घंटे बाद, और उसमें से 2 जो गोल थे जो कि किसने किए थे, जो 2 लक्ष्य जो साधे गए थे वो ध्यानचंद जी ने किए थे। और हाँ, एक गोल और एक लक्ष्य जर्मनी ने भी साथ दिया था। Now only a few last minutes were left. अब थोड़े ही मिनट्स बचे, थोड़े ही टाइम बचा था। ध्यानचंद had resolved to win the match at any cost without allowing Germany to make any more goals. तो ध्यानचंद ने हम सोच रहे थे कि अब हम जर्मनी को कोई भी लक्ष्य साधने नहीं देंगे। His spike shoes were making it difficult for him to run fast on the wet ground. He removed the shoes and the socks and began to run barefoot. तो जो उसकी स्पाइक मतलब कीड़े टाइप के होते हैं, वो वैसे जो उसके जूते थे वो उसको बहुत अच्छा महसूस नहीं करने लगे, क्योंकि चल नहीं पाते वो उसमें। तो उसने अपने जूते उतारे और नंगे पैर भागने लगे। Using his amazing skill of dribbling and his near magical game, he began to send one pass after another to the player in the D, that is the defender or opponents area from where they could make goals. The two did not let the pass go waste. So अपने अच्छे तरीके से, वो तो बहुत टैलेंटेड थे, वो तो बहुत होशियार थे, तो उन्होंने किया एक एक कर क्या किया, अपने सारे साथियों एक एक कर वो बॉल जो थी वो पास कर दी। और जो उनके खिलाफ खेल रहे थे जर्मनी को, वो बॉल नहीं मिल पाई थी सही से। द इंडियन टीम स्कोर 3 more goals. अब इंडियन टीम ने 3 और गोल्स ले लिए, भारतीय टीम ने और 3 गोल ले लिए। ध्यानचंद could have easily made the goal himself from his own position, but he never played a selfish game. Skillfully, he took the ball away from the German defender and made it possible for the players in the D to score goal. So क्या हुआ, ध्यानचंद तो होशियार थे, उनको पता था कैसे खेलना है, पर उन्होंने अकेले नहीं खेला। उन्होंने सबके साथ कि हाँ सबको बराबर का चांस मिले, बराबर से खेले, उन्होंने ऐसे खेला। और जर्मनी से बॉल जब जर्मनी खेल रही थी तो उन्होंने चालाकी से वो बॉल जो होता नहीं है, खेलते खेलते वो चालाकी में, हाँ उनको पता था, चालाकी स्किलफुली मतलब उनके पास तकनीक थी कि कैसे करना है, तो अपना तकनीक अपना दिमाग यूज़ करके उन्होंने वो बॉल जो मारती थी जर्मनी, उनसे वो बॉल हटवा ली जाती। हाँ, ले चले गए वो अपनी बॉल को, गेंद को, और गोल्स, और वो अपने वो और करीब आते जा रहे थे कि हाँ जीतने में, क्योंकि 3 गोल हो चुके थे, फिर 3 लक्ष्य फिर से हो चुके थे। द जर्मन strategy had proved fruitless. As defeat stared them in the face, some of the frustrated German players then resorted to a rough game. The German goalkeeper pounced on Dhyanchand and hurt him, but Dhyanchand was a true soldier. After a little first aid, he immediately ran to the field and held the spectators spellbound with his game. तो क्या हुआ, अब जब भाई जर्मनी नहीं तो बहुत तकनीक की भाई कि हम ऐसे खेलेंगे ऐसे हैं, पर अब उनका अब सारा खेल ख़राब होते जा रहा है, क्योंकि अब वो नहीं जीत पाए थे, तो उन्होंने चीटिंग करने की कोशिश की, मतलब हाँ अब वो धोखा दे रहे थे, मतलब धोखाधड़ी से खेल जीतना चाहते थे। तो उनके जो एक गोलकीपर जाता है जो गोल को पकड़ता है वहाँ पे, कि तो उसने ध्यानचंद को पर झपट्टा मार दिया कि इसको लग जाए, वो ना खेल पाए, पर ध्यानचंद बहुत स्ट्रॉन्ग थे कि हाँ
बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और हाँ कि वो उनको पता था वो कर ले जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो उनको थोड़ा फर्स्ट एड दिया गया। फर्स्ट एड मतलब थोड़ा इलाज हुआ उनका, उसके बाद वो तुरंत आ गए थे खेलने के लिए। At last, he scored the last goal of the match just as the game drew to a close. The Indian team had won third time in a row. It was a hat trick. Indian were the third prime winners of the Olympic gold medal. So ये आखिरी में उन्होंने आखिरी लक्ष्य साधा और वो बिल्कुल समाप्ति के करीब आ गए। तो भारत अब जीत चुकी थी और उनकी हैट्रिक हो गई थी क्योंकि 3 बार लगातार वो जीत चुकी थी ओलंपिक गोल्ड मेडल। Although Hitler left the stadium before the match was over, he was impressed by Dhyan Chand's game. It is said that German dictator had offered Dhyan Chand a higher salary and rank in the German army if he agreed to play on behalf of Germany. But Dhyan Chand turned down the offer. After the celebrated victory in the Olympic, Hitler awarded a special gold medal to Dhyan Chand. So, हिटलर को पता चल गया था कि हाँ अब तो उनकी टीम हार जाएगी, अब तो जर्मनी हार जाएगी। सो हिटलर को पता चल गया था कि हाँ उसकी अब जर्मनी हार रही है, तो वो वहाँ से चले गए थे। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, हाँ मतलब जो ध्यानचंद ने वो अलग ही इम्प्रेशन, अलग ही छाप छोड़ दी थी उनके ऊपर। तो बाद कहा जाता है कि जो हिटलर थे उन्होंने ध्यानचंद से कहा था कि आपको मैं बहुत पैसा दूंगा अब, और मैं अपनी आर्मी में आपको एक अलग सा पद दूंगा, आप हमारे जगह हमारी जर्मनी से खेले। पर ध्यानचंद जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम भारत से ही खेलेंगे। पर आखिरी में जो था हिटलर ने ध्यानचंद को गोल्ड मेडल दिया था, स्पेशल, बहुत अच्छा, अलग सा, यूनिक। You may be aware that hockey is a national sport. Major Dhyan Chand's birthday, August 29, is celebrated as National Sports Day in India. The famous national stadium in Delhi is named after the great hero Dhyan Chand. Who knows, perhaps one of you may carry the legacy of Dhyan Chand further and win great glory for our country. आपको पता ही होगा कि अब हॉकी जो है वो हमें आप सबको पता होगा कि हमारा जो हॉकी है वो हमारा नेशनल स्पोर्ट है, SPORT। तो ध्यानचंद का जो जन्मदिन है वो अगस्त 29 को बनाया जाता है और उस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है भारत में सिर्फ। और आपको पता होगा दिल्ली का सबसे बड़ा स्टेडियम राष्ट्रीय स्टेडियम जो है वो उसका नाम भी ध्यानचंद के नाम से रखा गया है। क्या पता आगे की जो लेगेसी है, आगे जो काम है, मतलब जो करना है आपको, जब आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें हॉकी पसंद होगा, क्या पता आप में से कोई वो लोग हों जिन्हें जो ध्यानचंद ने जो छोड़ा था वो उसे आगे बढ़ाएं। ये जो कहानी है वो मेजर ध्यानचंद से ली गई है बाय संजय ढूंढाने। ही इज़ अ स्पोर्ट्स राइटर। The lifeless hockey stick used to come alive in the hands of Dhyan Chand. When he dribbled, the ball just wouldn't leave his stick. Some people even stole his sticks and broke them open to see whether they contain a special glue or magnet. Dhyan Chand was even made to play with other ordinary sticks, but even then his play wasn't charismatic as ever. तो ध्यानचंद के पास जो भी स्टिक्स आती थी, जो वही जिससे वो खेलते थे हॉकी स्टिक, वो अपने आप से अलाइव जिंदा हो जाती थी। और पता नहीं ऐसा क्या शक्ति थी उनमें कि वो बॉल को मारते थे अपनी हॉकी स्टिक से, वो हमेशा गोल लगता था। और अब ऐसा क्या ताकत थी कि वो जब हमेशा मतलब छोड़ता ही नहीं था बॉल से। तो बहुत लोगों ने उसकी चोरी करी, उनकी हॉकी स्टिक से खेलना शुरू किया, बहुत लोगों ने उसे तोड़ा, उसमें से देखा कि चुंबकीय शक्ति तो नहीं है उसमें। बट बहुत लोगों ने तो कहा ध्यानचंद को दूसरी हॉकी स्टिक से भी खिलाया, बट तब भी वो उससे आगे बढ़ जाते थे कि हाँ वो सारी हॉकी स्टिक से खेल ले जाते थे। Dhyanchand's real name was Dhyan Singh. He was a soldier in the Indian Army. He couldn't practice his game during the day because he used to be busy on his duty as a soldier. That's why he used to practice at night in the moonlight. It is believed that his coach fondly began to call him Dhyan Chand. Chand means moon. The name stayed with him. So ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था और वो इंडियन आर्मी के सोल्जर थे। एक भारतीय आर्मी है उसके एक
सोल्जर थे, सोल्जर आर्मी वाले आदमी थे। तो क्या होता था कि वो का प्रैक्टिस नहीं कर, मतलब होता नहीं है अपनी जो वो कर रहे हैं प्रैक्टिस, वो नहीं कर पाते थे सुबह जब, बट वो रात को ही प्रैक्टिस कर पाते थे। तो रात को वो हमेशा खेला करते थे। तो उनके जो कोच थे उन्होंने उनका नाम ध्यानचंद रख दिया। चाँद, चाँद मतलब का होता है मून, चंद्रमा। सो आज भी वो नाम उनके साथ ही है। सो थैंक यू क्लास।